नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो सब वीडियो से कुछ ज़्यादा अलग है और कुछ ज़्यादा स्पेशल है। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमें डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना है या हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं और हमें डेयरी फार्म करना है। तो आज उसी को लेकर आप लोगों से कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो वीडियो बनी है ये आने वाले डेयरी फार्मिंग के भविष्य के बारे में है कि जो डेयरी फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो आने वाले भविष्य में कैसा होगा और किस प्रकार से हमें इसे मैनेज रखना होगा कि हम इस फील्ड में बने रहें। जो डेयरी फार्मिंग में आने वाला समय है या कह सकते हैं कि जो अभी चल रहा है वो काफ़ी चुनौतियों भरा है। जैसे जो नए भाई जुड़ना चाहते हैं वो पहले वीडियो देखें, वीडियो को समझें, उसके बाद स्टार्टअप करें। आप सिर्फ वीडियो देखकर ये जज मत करिए कि हमें डेयरी फार्मिंग खोलनी है, एक गाय खरीद लेंगे, इतना लीटर दूध दे देगी, इतना हम खिला देंगे और इतने की हमें बचत हो जाएगी। इसे आपको प्रॉपर समझना होगा, क्योंकि आज से हम 5 से 6 साल पहले यदि डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में देखें तो काफ़ी फ़ायदा होता था। क्योंकि आज से हम 4 से 5 साल पहले जाएंगे तो सारी चीज़ें जो थी डेयरी फार्मिंग में, यदि दूध सस्ता था तो दूध के साथ साथ जो पशुओं को खिलाने के जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि हम सूखला, सूखा, हरा और फीड वगैरह पे आ जाएं, सारी चीज़ें सस्ती थी। पर हम आज की जो प्रेजेंट टेंस में यदि हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में आज हम एक सूखे चारे पर जाएंगे। यदि हम एक गेहूं के सुखले पर ही जाते हैं तो आपको 7 से 8 रुपए किलो पड़ रहा है, मतलब। और फीड पर जाएंगे तो आप कोई सी भी फीड ले लेंगे, आपको 30 रुपए से स्टार्टिंग पड़ेगी। वो 30 से लेकर आप हाईएस्ट जितने पे जाना चाहे उतनी महंगी फीड आपको मिल जाएगी। पर यदि हम वहीं दूध की रेट की बात करते हैं तो दूध का रेट हमें इतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले हमें जो कम रेट इसलिए पड़ जाता था क्योंकि पशुओं की खिलाई हमें कम में आती थी, मतलब कम पड़ता था हमको। आज जब हम 4 से 5 साल पहले जाएंगे तो हमें 2 रुपये 2.5 रुपये किलो में जो है गेहूं का सुखला मिल जाता था, और आज सीधे वो 4 गुना ज़्यादा हो गया है, जो कि 7 से 8 रुपये किलो हो गया। मतलब पूरा साल हो गया है जो रेट कम नहीं हो रहे हैं। और फीड का रेट भी आप देखिए कि कितने रेट बढ़े हुए हैं। और पहले फीड भी हमें कम पैसे में मिल जाती थी, तो जिसकी वजह से हमें यदि गाय का दूध 20 से 25 रुपये लीटर भी हम सेल करते थे तो हमें कोई नुकसान नहीं होता था और उल्टा हमें प्रॉफिट होता था। अब आज की बात करेंगे तो आज हमें भले ही गाय के दूध के रेट के 40 रुपये भी मिलेंगे तो भी हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनकी फीड में जैसे सूखा चारा, हरा चारा और फीड, अनाज, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें महंगी है। तो जब हम इन्हें खिलाते हैं तो जो हमारी लागत होती है वो ज़्यादा होती है, और जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट का हिस्सा बचता है वो बहुत कम हो गया है। तो इस वजह से आज डेयरी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और इसके साथ साथ पशुओं के रेट इतने हाई हो चुके हैं। आप पहले 4 से 5 साल पहले यदि जाएंगे, आप यदि एक गाय परचेस करते हैं 10 लीटर टाइम की, तो आपको जो है आसानी से 35 से 40 हज़ार रुपये में मिल जाती थी। आप मतलब 35 से 40 हज़ार रुपये में हाईएस्ट मिल्किंग काऊ परचेस कर सकते थे। पर यदि हम आज उसी गाय को ख़रीदने जाएंगे तो हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपए जब हमारी जेब में हो तब हम एक अच्छी गाय परचेस कर सकते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान वही होने लग जाता है कि जैसे जब हमने एनिमल परचेस किया, इतना महंगा हम एनिमल परचेस कर ला रहे हैं और फिर दूध का रेट भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद फीड वगैरह ये सारी चीज़ें महंगी है, और फिर उसमें एक चीज़ और कि आप इतना महंगा एनिमल ख़रीद के ला रहे हैं और उसके बाद भी वो आपको जितना दूध कहा है उतना दूध दे नहीं रहा है। तो वहाँ पर एक डेयरी फार्मर को बहुत नुकसान हो जाता है, और आगे इस चीज़ों से जो है डेयरी फार्मिंग लॉस में जा रही है। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है बहुत सारे डेयरी फार्म बंद होते जा रहे हैं। अभी जैसे कि हमने 2 साल पहले जब हमारे यहाँ पूरे इंडिया में जब लंपी की बीमारी फैली थी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब राजस्थान, पंजाब,
हमारे एमपी में बहुत सारी जगह बहुत सारी मात्रा में जो पशु मर गए थे, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब पशुओं की ब्रीड में दिक्कतें आई हैं, मतलब पशु जो हैं बहुत सारे मर चुके हैं, तो जिसकी वजह से पशुओं के जो रेट हाई हुए हैं। और उसके बाद भी यदि हम दूध के रेट पर जाएंगे तो दूध का रेट हमें इतना कुछ स्पेशल मिलता नहीं है। इसमें जैसे जो हाई रेट जो मिलते हैं वो केवल बिचौलियों को मिलते हैं, एक किसान को दूध का अच्छा रेट नहीं मिल पाता। पर जो आम जनता है उन्हें ऐसा लगता है कि किसान जो है डेयरी फार्मिंग में खूब कमाता है, पर ओरिजिनल बात जो है वो कुछ और है। किसान को तो केवल दूध का पैसे का कुछ हिस्सा ही मिल पाता है, और जो बिचौलिए होते हैं उन्हें जो है इसमें अधिक मुनाफा होता है, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं उन्हें ना पशु बांधना है, ना पशु खरीदना है, ना पशु का गोबर फेंकना है, ना पशु का दूध निकालना है। उसके बाद उन्हें तो हफ्ते की छुट्टी भी मिलती है। पर एक किसान जो होता है उसे पूरे 12 महीने 365 दिन जो है डेयरी फार्मिंग में काम करना है। उसके बाद अपने पशु की देखरेख करनी है, उसे खिलाना पिलाना है, पशु खरीद कर लाना है, उसका दूध निकालना है। उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, और फिर भी उसके बावजूद भी जो है डेयरी फार्मर को एक अच्छा रेट नहीं मिल पाता। उसके बाद मार्केट में कभी यदि रेट बढ़ते भी हैं तो जो डेयरी फार्मर है उसके लिए केवल 50 पैसे या 1 रुपये बढ़ेंगे, पर जो बिचौली है उसके लिए 2 से 3 रुपये बढ़ते हैं। तो पूरा प्रॉफिट जो है बिचौलियों को चला जाता है, और डेयरी फार्मर को जो है कुछ भी हिस्सा नहीं मिल पाता है। उसके बाद आज हर जो किसान है वो डेयरी फार्मिंग करना नहीं चाहता। जैसे कि पहले हर फार्मर के पास जैसे खेत है तो हर फार्मर जो है पशु रखता था कि खुद के घर का भी उसका दूध का खर्चा उठा लेता था, और जो बचा हुआ दूध है वो सेल कर देता था। पर आजकल जब खिलाई पिलाई इतनी महंगी हो गई है तो जो डेयरी फार्मर है वो खुद भी बाज़ार से खरीद कर खा लेता है, और उसने भी पशु रखना बंद कर दिए हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे जो है हमारे जो भारत में है पशुओं की संख्या कम होती जाएगी, और जो है दूध का जो है भारी संकट आएगा। क्योंकि आज दूध से कई प्रोडक्ट बनते हैं। केवल हम जो दूध को केवल चाय में ही यूज़ नहीं करते, बल्कि दूध से आज कितने प्रोडक्ट तैयार होते हैं। पर एक ओरिजिनल बात यह है कि जो हमारे भारत देश में जितने टन दूध की खपत है उतने टन दूध का उत्पादन नहीं है। और यही चीज़ें हैं जो एक फार्मर को अच्छे से जो डेयरी फार्मिंग नहीं करने दे रही है, क्योंकि जितनी खपत है उतना उत्पादन नहीं है। उसके बावजूद भी मार्केट में जो दूध के प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब वो कैसे बन रहे हैं? मिलावट की वजह से। यदि ऐसा ही चलता रहा तो केवल बीमारियां फैलेंगी, और जो है दूध का उत्पादन घट जाएगा, पर जो है दूध की खपत घटेगी नहीं। तो जिसकी वजह से जो मिलावटी चीज़ें हैं उसका बाज़ार ज़्यादा चलने लग जाएगा, और जो है दिन पर दिन बीमारियां जो है इंसान के शरीर में पनपती जाएंगी। तो डेयरी फार्म में जो है भविष्य बहुत खराब आने वाला है यदि समय पर हम जागरूक नहीं हुए तो। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? जैसे कि हम अच्छी से अच्छी ब्रीड अपने घर पर तैयार करें। हम ब्रीड तैयार करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास पर डे की 10 से 12 लीटर की गाय तैयार होती है, पर यदि हम वहीं एक 20 से 25 लीटर वाली गाय हमारी घर की तैयार करते हैं, तो जो 10 से 12 लीटर वाली गाय को हमें खिलाना है उससे थोड़ा सा बीसा ही हमें उस जो 20 से 25 लीटर वाली गाय है उसे खिलाना पड़ेगा। पर जब हमारा मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसके बाद जो खिलाई की कॉस्ट तो हमें उतनी ही लगेगी, पर मिल्क का जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा, तो डेयरी फार्मिंग हमारा जो है फ़ायदे में जाएगा। ऐसे ही यदि हर एक किसान अपने घर पर ब्रीड तैयार करने लग जाए और जो है फीड वगैरह खुद अच्छी सिलेक्ट करके अपनी बछड़ियाँ जल्दी तैयार करे, तो डेयरी फार्मिंग में फ़ायदे होने लग जाएंगे, और जो है दूध का उत्पादन ज़्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो डेयरी फार्मिंग लॉस में जा रहे हैं वो प्रॉफिट में चलने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे सूखे चारे और हरे चारे की व्यवस्था हम अगर अच्छी कर लें
हमें इसकी कॉस्ट कम लगने लग जाए तो हमारा डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट में जाने लग जाएगा, तो इसका भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा आगे चलकर। वरना यदि हमने अभी इस पर फोकस नहीं किया तो आने वाले समय में जो है हर फार्मर जो है डेयरी फार्मिंग बंद कर बैठ जाएगा और जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव था वो ये था कि जैसे कई किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, पर आप डेयरी फार्मिंग से जुड़ने से पहले एक परफेक्ट डेयरी फार्मर बनिए, उसके बाद डेयरी फार्मिंग से जुड़िए। क्योंकि यदि आप एक परफेक्ट डेयरी फार्मर नहीं बने तो जो आने वाला भविष्य है डेयरी फार्मिंग का वो बहुत बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। क्योंकि एक डेयरी फार्मर जब एक फार्मर स्टार्ट करता है तो उसे कॉस्ट लगानी पड़ती है। भले ही कोई डेयरी फार्मर कम लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है, पर उसकी कॉस्ट तो लगती है। कॉस्ट के साथ साथ जो है वो अपनी मेहनत भी लगाता है। तो इसी वजह से आप एक परफेक्ट डेयरी फार्मर बनिए, उसके बाद जो है डेयरी फार्मिंग करिए। जितनी भी बातें बताई है वो डेयरी फार्मिंग में ये सारी चीज़ें सच है। केवल बोल देने से और करने में बहुत फ़र्क होता है कि केवल हमने गाय लाए, हमने पाल लिया, उसका दूध निकाल लिया, बेच लिया, पर जब हम एक उसकी कॉस्ट की खर्चा निकालेंगे और जब उसके दूध की इनकम निकालेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है अभी इस समय में फ़िलहाल में। और जो आने वाला समय है यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमें और ज़्यादा जो है लॉस होने लग जाएगा। पहले जो था वो डेयरी फार्मिंग का जो चक्र था वो अलग ही था, क्योंकि पहले सारी चीज़ों में फ़ायदा था, पर आज ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाई है हम लोगों ने। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमें कमेंट ज़रूर करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इन फ्यूचर जैसे हमारे यहाँ तो लोग बोलते हैं कि हमें भैंस का दूध चाहिए, भैंस का दूध चाहिए, पर यदि हम दूसरे देशों में देखें तो भैंस जो है कहाँ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इधर भैंसें कहाँ हैं, केवल वहाँ पर जो है गायों का दूध ही प्रोवाइड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आपको दूसरे देश की वीडियो में भी जो दूसरे देश में किस प्रकार से जो है काउ फार्मिंग होती है आपको बताएंगे ज़रूर से। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।